वेलकम टू माय चैनल और टेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ या किसी टॉपिक पर बात करने नहीं आया हूँ। अगले वीडियो से फिर मैं किसी टॉपिक पर बात करूँगा। आज मैं बस आप लोगों को थैंक यू बोलने आया हूँ, ढेर सारा धन्यवाद देने आया हूँ कि आपने अब तक मेरे वीडियो को देखा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और ये मेरे हौसले को बढ़ाता है। मैं और इनकरेज होता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ करूँ, कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊँ। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि जो मैं ये YouTube चैनल चला रहा हूँ, इसका मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि अभी भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो बड़े महंगे हैं और बहुत से ऐसे छात्र होंगे जिनके पहुँच से वो बाहर हैं इकोनॉमिकली। तो मैं अपनी तरफ से अगर कुछ उनको दे सकूं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे वो कुछ फ़ायदा उठा सकें और अपने जीवन में कुछ कामयाब बन सकें, तो आप जितने खुश होंगे उससे ज़्यादा खुशी मुझे मिलेगी। मुझे ये एहसास होगा कि मेरे इस पढ़ाने का या ये YouTube चैनल बनाने का जो मकसद है वो पूरा हुआ। मैं ये भी कोशिश करूँगा कि कुछ दिनों बाद कि कुछ मैं नोट्स PDF के फॉर्म में भी आप लोग को अवेलेबल कराऊं, ताकि वो भी आपके काम आए। और मैं ये चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से पढ़ें। जैसे सबसे पहले तो आप हमेशा कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का अगर पढ़ रहे हैं तो जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हो उसको पढ़ें। और पढ़ने से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छे से एनालाइज करें किसी भी चीज़ को। मान लीजिए कोई भी पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं तो उस पूरे एक पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप थोड़ी देर के लिए पॉज लें और उसको अच्छे से एनालाइज करें कि इसमें से क्या नई बात निकल कर आती है। क्योंकि हर पैराग्राफ का या कोई भी राइटर है वो अपने हिसाब से तो लिखता ही है, लेकिन आप उसमें से कुछ नई बात भी निकाल सकते हैं अगर आप उसको अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं। तो एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। आप जितना अच्छा एनालिसिस करते हैं अपने किसी भी टॉपिक का या अपने आंसर को जितना एनालिटिकल लिखते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या आपका हिस्ट्री ऑनर्स का या जो भी सब्जेक्ट का ऑनर्स का पेपर आपका है वो उसमें वो आपको ज़्यादा मार्क्स उससे मिलेगा और एग्जामिनर भी उससे खुश होता है। तो ये भी आप कोशिश करें। इसके अलावा मैं शायद बाद में ये भी कोशिश करूँगा कि कुछ हिंदी लिटरेचर पर भी मैं आपको कुछ टॉपिक्स पर मैं बात करूँ, उससे भी संबंधित कुछ वीडियो अपलोड करूँ। ऑल्दो मेरे भी कुछ कभी कभी हेल्थ इशू हो जाते हैं, कुछ और भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कभी कभी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी होते हैं, हर तरह के प्रॉब्लम होते हैं। फिर भी मैं बीच में कभी कभी 1-2 हफ्ते नहीं दे पाता हूँ वीडियो। फिर भी मेरी ये कोशिश है कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ और इस चैनल को आगे बढ़ाऊँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे इंकरेजमेंट मिलता है, मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। और जो किसी भी टीचर के लिए जो उसके स्टूडेंट होते हैं वो भी एक आइडियल होते हैं और उनका सपोर्ट, उनके द्वारा दिया गया एक इंकरेजमेंट हमेशा टीचर को इंकरेज करता है, उसको इंस्पायर करता है और टीचर जो है वो और कुछ नई नई चीज़ों को लेकर आता है। अब तक जो भी मैं वीडियो दिया हूँ तो मैं कोशिश किया हूँ कि जो ऑथेंटिक फैक्ट्स हैं अच्छे अच्छे टेक्स्ट बुक में, मैं उन्हें ही आप तक पहुँचाऊँ। नॉर्मली मैं गाइड वगैरह को प्रेफर नहीं करता और मैं गाइड से कोई भी फैक्ट आपको नहीं देता हूँ। मैं टेक्स्ट बुक को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट हैं वो जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ें तो वो ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ऐसा नहीं है कि गाइड जो है वो उसमें फैक्ट नहीं होते हैं, उसमें भी होते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक में वो एनालिटिकल होता है और वो एनलार्ज होता है। और जब तक आप एनलार्ज स्टडी नहीं करेंगे, जब तक आप उसके रूट तक नहीं जाएंगे किसी भी टॉपिक के, तब तक उसको आप ठीक तरह से समझ नहीं सकते हैं। इसलिए टेक्स्ट बुक पढ़ना भी जरूरी होता है। ऑल्दो आप गाइड भी पढ़ सकते हैं और एग्जामिनेशन के टाइम में गाइड में बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको बहुत जल्दी मिल जाती है। तो आप जब भी पढ़ाई करें तो
एक तो कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए, आप कम ही घंटे पढ़ें, लेकिन जितनी देर पढ़ें आप बिल्कुल कंसंट्रेशन से पढ़ें और उस पर्टिकुलर चीज़ को समझने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें और उसको उसका एनालिसिस करें। तो ये बहुत ज़रूरी है और मैं भी वही करके आपको देता हूँ और कोशिश रहती है कि मैं मेरे नॉलेज के हिसाब से या जितना मैं जानता हूँ उसमें जो द बेस्ट है वो मैं आपको दूँ। बट आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर एनकरेजमेंट, इट इंस्पायर्स। तो आप अपना सपोर्ट, अपना एनकरेजमेंट हमको दीजिए और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं उस पर पढ़ाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में उस पर मेरे लिए आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो डिमांड है उसको पूरा करूँ और इस पर भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड सपोर्ट ऑफ ऑल माई स्टूडेंट्स, ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। मैं कोई फी चार्ज नहीं किया करता हूँ इसका और ऑल्दो कभी कभी मैं पहले ही बताया कि आई ऑल्सो फेस इकोनॉमिक क्राइसिस, फिर भी मैं फी चार्ज नहीं करता हूँ इसका अपने चैनल का। लेकिन मैं आपको सपोर्ट जरूर चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, व्यूज़ को बढ़ाएं। आज मैं बस इतना आप लोग से कहना चाहता था और मैं आप लोग को एक बिग थैंक्स देता हूँ जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनको अ बिग थैंक्स फ्रॉम माय साइड। मुझे बहुत खुशी होती है कि 400 से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर हैं और ऐसा नहीं है, हर आदमी खुश होता है और मैं तो चाहता हूँ कि हज़ारों हज़ार में मेरे सब्सक्राइबर हों। मैं उतना अच्छा चीज़ अभी शायद नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मेरे उतने सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं बहुत ही पॉजिटिव आदमी हूँ और पॉजिटिव इन द सेंस इसलिए नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें, बल्कि इस बात के लिए मैं पॉजिटिव हूँ कि जो भी मेरे वीडियो को देखेंगे उनको ज़रूर इससे कुछ फ़ायदा होगा और उनके कैरियर में ये ज़रूर सपोर्ट करेगा। बस आज मैं इतना ही कहने आपके सामने आया था। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई नीड योर सपोर्ट इन एवरी आस्पेक्ट। प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ वॉच माई वीडियो। थैंक यू अगेन।